शायद मैं उसकी तैयारी करके बहुत अच्छे से आया हूँ। तो दरअसल क्या है कि किसी भी देश में एक लोक सेवा प्रसारक होता है। जैसे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो डीडी न्यूज मैंने डीडी दूरदर्शन भारत का लोक सेवा प्रसारक है। वैसे अगर चाइना के पर्सपेक्टिव में बात करें तो शिन्हुआ, जो उसका शिन्हुआ है, वो उसका लोक सेवा प्रसारक या एजेंसी कह लीजिए, वो न्यूज एजेंसी है दरअसल। तो वो शिन्हुआ मतलब स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट, तो वो स्पोक्स पर्सन है। तो वैसे हम डीडी दूरदर्शन को सीधे सीधे स्पोक्स पर्सन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोक सेवा प्रसारक है। तो लोक सेवा प्रसारक का पहले मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, यानी कि इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। जो पब्लिक का, जो कॉमन पब्लिक का टैक्सेस है, उस पब्लिक के टैक्स से कहीं ना कहीं इसे संचालित किया जाता है। तो एक लोक सेवा प्रसारक का क्या काम होता है? सबसे पहला काम उसका होता है कि अपने देश के मोराल को सबसे ऊपर रखना, यानी कि किसी भी कीमत पर कोई भी ऐसी खबरें हम प्रसारित नहीं करेंगे जिससे भारत का मोराल डाउन होता हो। कोई भी खबर हम ऐसी प्रकाशित नहीं करेंगे जो सांप्रदायिक सद्भाव को, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करता। ये कोई खबर हम ऐसी नहीं चलाएंगे। कोई खबर हम ऐसी नहीं चलाएंगे जिसमें कि उस खबर की पुष्टि नहीं होती हो। कोई भी ऐसा हादसा, इंसिडेंट, कोई ट्रेन एक्सीडेंट, कितने मरे, तब तक हम नहीं चलाएंगे जब तक कि हमारे पास क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं आती है कि इतने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और इतने लोग इसमें घायल हुए हैं, इतने लोगों की डेथ हुई है। तब तक हम एज ए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर अभी तक हम इसको फॉलो करते रह रहे हैं। पता नहीं आगे की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक हम लोग, और बाकी सर भी बता सकते हैं इसमें कि सब लंबे समय तक दूरदर्शन में भी रहे, तो तब तक हम खबरें नहीं चलाएंगे जब तक कि क्रेडिबल सोर्स से हमारे पास खबर नहीं आए। अब आते हैं, और इसमें और कई सारे पॉइंट्स हैं अगर उसमें हम बात करेंगे तो वो दूरदर्शन रिलेटेड बातें हो जाएंगी। तो एक हो गया पब्लिक सर्विस। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एज ए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हम सत्ता पक्ष की खबरें चला रहे हैं तो कम से कम विपक्ष की भी खबरें लगाएं, उनकी भी बातें दिखाएं। हाँ, अब जैसे अब समय इसमें आ रहा है तो इसमें कई सारी चीजें चेंज भी होते जा रही है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किस रेशियो में दिखाएं, 50-50% दिखाएं, 70-30% दिखाएं, कि 80-20% दिखाएं। ये चूंकि मैं इस पर खुल के अभी बात नहीं कर पाता, क्योंकि इन सर्विस ऐसी चीजों पर नहीं बात की जा सकती है, लेकिन मतलब वो रेशियो आप खुद समझ जाएंगे कि किस रेशियो में हमको दिखाना है। लेकिन जैसे आप प्राइवेट में जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं, जो मन करेगा दिखा देंगे, जो मन किया वो दिखा देंगे, कोई उनके पास कुछ नहीं है। आप कुछ ऐसे चैनल, न्यूज चैनल हैं जिनके एथिक्स थे और बहुत हाई एथिक्स पर वो काम करते थे। आप उनके एंकर्स को देख लेंगे तो मुझे लगता है कि जितने सभ्य तरीके से उनके एंकर आती थे, क्योंकि हो सकता है कई लोगों उस समय एनडीटीवी का जब एक दौर था, तो उस समय एनडीटीवी को अगर आप देख रहे हो तो उनके एंकर्स को देख के ऐसा लगता था कि ये मतलब कितने डेकोरेटेड तरीके से आते थे। तो वो था। अब क्योंकि उस समय आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, कई लोग, मतलब जो सीनियर्स हैं हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा, बाकी आप लोग कई छोटे रहे होंगे तो आप लोगों ने शायद वो नहीं देखा। तो मतलब एक टीवी में उसने एक बहुत कायम करके रखा था हाई वैल्यूज, वो अब हाई वैल्यू कहीं नहीं दिखती। अब आप टीवी चैनल खोला, इसके बाद वही काम आपको दिखेगा, 3 फ्रेम बना देंगे और जानबूझ के वैसे सवाल पूछेंगे जिससे हल्ला होगा। वो किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे, वजह से एंकर चीखेगी, चिल्लाएगी, कोई डिस्कशन होगा नहीं। क्यों ऐसा करते हैं? टीआरपी का सब कुछ जानते हैं, टीआरपी क्या, फिर इसको पूछते हैं। अब तो क्या होता है कि हम लोगों में क्या होता है कि कॉपी करने की एक बड़ी आदत होती है कि हम लोग कॉपी करते हैं। कोई भी स्टूडेंट, जब मैं भी आपके तरह उधर स्टूडेंट बैठा था तो हम लोग कॉपी करते थे। अरे फला यार तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, मैं तुमको कॉपी कर लेता हूँ, तो मतलब अगले दिन मैं भी वही ड्रेस कहाँ से लिया। तो एक हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी किसको करते हैं? कॉपी कभी फेलियर स्टूडेंट को नहीं करते। मैनेजमेंट के स्टूडेंट आप लोग इतना जानते होंगे कि कॉपी उसी को करते हैं जो आपसे आगे हो। और जीवन में एक चीज जो सबसे मतलब क्या उसको कहते, बहुत मुश्किल है मानना कि मैं तुमसे अच्छा नहीं दिखता हूँ, तुम मुझसे ज्यादा तेज हो,
ये जीवन में एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है। तो हम लोग कॉपी करते हुए से न्यूज चैनल कि मैं, वो बोलेगा मैं सबसे तेज हूँ, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो कंटेंट है वो ऐसा तैयार करेंगे कि इसका कोई सिर पैर नहीं होगा, उसमें ऐसे लोग लाएंगे जिनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा। खासकर अब कॉपी कौन किया किसको, अब जैसे यूट्यूब के आप अगर यूट्यूब में देखेंगे सिर्फ न्यूज चैनल्स वगैरह, तो आपको कई सारे न्यूज चैनल ऐसे दिख जाएंगे जिसमें कि ऐसे पत्रकार लोग भी हैं जो बहुत अनुभवी हैं, जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता छोड़ करके और यूट्यूब पर बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम में आपके साथ एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक मतलब उसका झुकाव, मुझे अभी उसका टर्म एक तरह से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसका झुकाव किस तरफ है। अब जैसे अगर सर ने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अखबार पढ़िए, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर अखबार पढ़िए। एक अच्छे स्टूडेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। एक हमारे टीचर थे, उनको रिसेंटली पद्मश्री मिला है और सहयोग से रांची के, झारखंड के पूरे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में उनको पद्मश्री जैसा अवार्ड मिला। बलबीर दत्त साहब अभी जीवित है और मैं जब भी उनका प्रोग्राम होता हूँ उनसे मिलता हूँ, तो वो बोलते थे पढ़ो 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 और लिखो लिखो लिखो। उनके ये 3 मंत्र मुझे आज भी याद है। मैं अपने बच्चे को ही बोलता हूँ और मेरा बच्चा मुझे याद, मैं बच्चे को ही बोलूंगा कि तुम अपने बच्चे को भी सिखाओ। एक चूंकि विषयांतर में नहीं हो रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पढ़ो 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 और लिखो लिखो लिखो। जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि लिखे शब्द उस पेज नंबर पर हमें याद हो जाते हैं। मैं आपको कहूं कि 1-2 पैरा आप एक रजिस्टर में 3 बार लिखें, मुझे याद है कि मुझे इतना विश्वास है कि जो एक पैरा आप 3 बार लिखेंगे तो वो जितने सेंटेंस आपने लिखे वो अब तो पेज नंबर के अनुसार से याद हो जाएंगे कि इस सेंटेंस में ये वर्ड कॉपी नंबर के इतने पन्ने पर लिखा होगा। तो कहने की बात मेरी वही है कि जो चीजें आप बार बार आपके माइंड को हिट करती हैं, जो चीजें बार बार आपको लोग कोई बोलता है तो वो चीजें आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। वैसे है मिस इन्फॉर्मेशन, मैं वही आ रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि वो आपको चटकदार लगती है। जैसे घर में अगर सिंपल लौकी की सब्जी बने, मुझे लगता है कोई बताया है लौकी बना दिया, लेकिन यही कोई अच्छी पनीर बिरयानी वगैरह बने तो सब खा लेते हैं। तो वैसे ही मिस इन्फॉर्मेशन है, जो मिस इन्फॉर्मेशन वो फैलता बड़ी तेजी से है। ये रूमर होता है, रूमर का फैलाव भी वैसे ही बहुत तेजी से होता है कि अरे देखा तुमने देखा। और ये दरअसल एक इन्फॉर्मेशन में और अच्छी चीज क्या होती है कि कोई किसी को मैसेज भेजता है ना, तो जब तक उसको उधर से एक रिप्लाई नहीं आता है तब तक उस फीडबैक जिसको बोलते हैं, वो जब तक फीडबैक नहीं लेता उसको अंदर से कुलहुली होती रहती है कि वो जो मैंने मैसेज दिया उसका उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, उसने एक इमोजी क्यों नहीं भेजी। तो ये फीडबैक, तो ये र्यूमर के बाद जो आप फीडबैक लेते हैं उसमें आपको खुशी होती है। तो इसके लिए जो हमारे जो भी रीजनल चैनल या वर्नाकुलर मीडिया जो न्यूज स्प्रेड कर रहे हो, जो न्यूज में है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ बल्कि उनकी स्वयं की जवाबदेही होनी चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी ओम्बुड्समैन, पर आपको पता होगा, आपने सुना होगा आरबीआई में आजकल एक ओम्बुड्समैन है, एडवर्ट में सुना होगा कि आपका पैसा अगर 3 दिन में नहीं निकले, बैंक में फंसा रह जाए तो आप ओम्बुड्समैन को कंप्लेन। वैसे सर के अखबार में मुझे चूंकि यूपीएससी के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि किस अखबार में आज भी ओम्बुड्समैन है, तो वो था द हिंदू, जिसमें आज भी वो ओम्बुड्समैन मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदू ने कोई खबर गलत छापी है तो आप उसके ओम्बुड्समैन को कंप्लेन करो और वो रेक्टिफाई करेगा, लेकिन हिंदू के अलावा किसी दूसरे उसमें नहीं है। तो वैसे ही हर अखबार को अपना ओम्बुड्समैन खुद बनना पड़ेगा, हर मीडिया हाउस को, हर आदमी को कि अरे भाई मैं जो शेयर कर रहा हूँ उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो सकता। कुंभ में जो भगदड़ हुई क्या था, र्यूमर, एक गलत इंफॉर्मेशन सिर्फ चली कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आएगी। अब जो 3 पर थे वो 13 पर जाने में सीढ़ियां छोटी थी, मर गए। तो ये इंफॉर्मेशन आज के समय में जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपका जो डेटा है वही कीमती है। गूगल आपको फ्री में सर्विस देता है? जी नहीं, आपके सारे इंफॉर्मेशन को वो लेता है, किस तरह के ईमेल्स आते हैं, किस एज ग्रुप के आप हैं, कौन सा सेट यूज करते हैं और ये कौन सा सेट यूज करते हैं, किस तरह की सर्विस में है, किस एज ग्रुप के हैं, किस रीजन से है, किस मैंने जो भी तरह का इंफॉर्मेशन वो सारी चीजें आपसे ले लेता है, तब वो आपको 15 GB फ्री देता है। एक गूगल का जितना बड़ा स्टोरेज डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए उसके अरबों रुपए खर्च होते हैं और वो आपको फ्री
सर्विस नहीं देता, आपका डाटा बेचता है। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेटा है, जिसको